चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन देखने से पहले हम ये बता देते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है वो मेरे स्टूडेंट दिव्या के द्वारा पूछा गया था। आप लोग इसी तरह क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं प्रयास करूंगी कि उसको अच्छी तरीके से समझा पाऊं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a कोऑर्डिनेट दिया गया है 3, -1 एंड b 11, y इज 10 यूनिट। यानी कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पॉइंट है जिसका की कोऑर्डिनेट 3 और -1 है, फिर b एक दूसरा कोऑर्डिनेट है जिसका की कोऑर्डिनेट 11 और y है। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट है। तो फाइंड करना है कि यहाँ जो y है इसका वैल्यू क्या होगा। सीधा सीधी क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस दिया गया है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देन रूट x2, ये वाला टर्म यहाँ पर x1, ये y1, ये x2, ये y2। x2 हमारा क्या है 11 माइनस x1 हमारा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है y माइनस y1 हमारा क्या है -1 का होल स्क्वायर, और इसका डिस्टेंस 10 है इसीलिए 10 के इक्वल कर लेते हैं। रूट का रूट 11 में से 3 माइनस करते हैं 8 का स्क्वायर, इधर करते हैं y माइनस +1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। आगे क्या करते हैं 8 का स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 64, a प्लस b का होल स्क्वायर पे इसे तोड़ते हैं तो y प्लस यानी a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × y × 1 तो y प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 10। ये जो यहाँ रूट है उधर जाकर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 64 और +1 65 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। देन y स्क्वायर प्लस 2y और यहाँ हो जाएगा प्लस 65 इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100। आगे क्या करते हैं y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 65, ये जो प्लस में है इसे इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा। आगे हो जाएगा क्या y स्क्वायर प्लस 2y माइनस करेंगे तो आता है 35। आगे इसे फैक्टराइज करके भी इस y का वैल्यू निकाल सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी y की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो सबसे पहले फैक्टराइज ही कर लेते हैं। फैक्टराइज करने में करते क्या है, तो x स्क्वायर या y स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट होता है इसे हम लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 × 35 को क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन इसका लेंगे तो हो जाएगा 5 और 7 को इस तरीके से प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, जो कि आना क्या चाहिए 2 आना चाहिए, और साथ साथ मल्टीप्लाई करने पे -35। तो क्या करते हैं 7 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 5y माइनस 35 इक्वल्स टू 0। देन इन दोनों में कॉमन y लेते हैं तो y प्लस 7 बचेगा, इन दोनों से -5 कॉमन लेते हैं तो y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ माइनस था 35 लेकिन यहाँ प्लस आया, क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा y प्लस 7, यहाँ और यहाँ ये दोनों सेम है तो y प्लस 7 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से बच जाएगा y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। देन y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 7 यहाँ प्लस में है उधर जाके माइनस, यानी y की वैल्यू -7, y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। देन y इक्वल्स टू ये माइनस में उधर जाके +5, यानी y का दो वैल्यू निकला, एक -7 और एक -5। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, find the relation between x and y. Find the relation between x and y such that the point P
पॉइंट P x, y equidistant from the points A 1, 4 and B -1, 2। क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, यानी x और y के बीच में संबंध निकालना है, ठीक है, रिलेशन निकालना है। सच दैट द पॉइंट P x y, यानी कि पॉइंट P, यानी P का कोऑर्डिनेट x y है, ये पॉइंट जो है क्या है, इक्विडिस्टेंस, यानी कि A से और B से, इन दोनों से इसकी दूरी क्या है, इक्वल है। तो बताना है हमें कि x और y के बीच में क्या रिलेशन होगा। सबसे पहले कि जब दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है तो PA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PB, ठीक है। PA इक्वल्स टू PB करते हैं। आगे क्या करते हैं, P जो कोऑर्डिनेट है पहले यहां लिख लेते हैं। P हमारा है xy, देन A हमारा है 1 और 4, B हमारा है -1 और 2। PA निकालते हैं। PA का डिस्टेंस क्या होगा, √x2 - x1। अगर इसे लेकर चलते हैं PA को तो x1 y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। x2 क्या हो जाएगा, x2 1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस, और x1 हमारा x है, 1 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 4 है तो 4 माइनस, और y1 हमारा y है, होल स्क्वायर इक्वल्स टू √। आगे क्या है, PB अगर लेके चलते हैं तो अब क्या हो जाएगा, B का कोऑर्डिनेट x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है। x2 क्या हो जाएगा, -1 और x1 हमारा क्या हो जाएगा, x1 हमारा x है, तो -1 और -x का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 2 है और y1 हमारा y है, होल स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों का डिस्टेंस क्या है यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ रूट है और यहाँ भी रूट है, ये दोनों आपस में हम कैंसिल कर लेते हैं, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये रूट है, उधर जाकर स्क्वायर होगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो अब सिर्फ टर्म बचेगा 1 - x का होल स्क्वायर और 4 - y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर। आगे टर्म सॉल्व करते हैं। a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 × 1 × x, 2x। फिर इसका करते हैं a - b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 × 4 × y, 4 2 8y हो जाएगा इक्वल्स टू। इधर सॉल्व करते हैं, जहां दोनों माइनस में हो, यानी ये भी टर्म माइनस में है, ये भी माइनस में है तो इसे प्लस की तरह सॉल्व करते हैं, यानी a + b का होल स्क्वायर पे, तो 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 × 1 × x, तो 2x हो जाएगा प्लस, इस वाले को सॉल्व करते हैं a - b के होल स्क्वायर पे, तो 2 का स्क्वायर 4, आगे प्लस y का स्क्वायर y माइनस 2 × 2 × y, 2ab, 2 2 जा 4y। आगे क्या करते हैं, जो x वाला टर्म है x स्क्वायर वैसे ही लिख लिए, फिर y स्क्वायर वाले को अरेंज कर लेते हो थोड़ा, फिर -2x -8y और 16 और 1 17। इधर कर लेते हैं x स्क्वायर वाले टर्म को, y स्क्वायर, फिर 2x -4y, फिर नंबर वाला टर्म कांस्टेंट टर्म है 4 और 1 5, x स्क्वायर वाला और y स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस में, सेम साइन अगर रहे तब ही कैंसिल करना है, ठीक है। फिर y स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, कैसे कैंसिल होगा ये भी बता देते हैं। अगर ये प्लस में इधर, उधर जाकर क्या होगा माइनस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0, इसीलिए ये दोनों टर्म को कैंसिल कर लिए, बचा क्या -2x -8y प्लस 17, और इस वाले टर्म को इधर लेते आते हैं, तो माइनस ये +2x है, -2x हो जाएगा, फिर ये माइनस में इधर आके +4y हो जाएगा, फिर ये प्लस में है -5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। -2x -4x -8y + 4y, तो हो जाएगा क्या माइनस करके -4y, 17 में से 5 माइनस कर लेंगे 12, इन सब में से 4 कॉमन लिया जा सकता है, -4 कॉमन ले लेते हैं, इससे बचेगा y
इससे बचेगा प्लस वाई, सॉरी इससे बचेगा x और इससे प्लस वाई और इससे 4 से 12 3 बार में, यानी कि इस टर्म ये -4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 0 और -4 को अगर डिवाइड करते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगा। देन x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई इक्वल्स टू -3, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया मेरे से, क्या माइनस कॉमन लिए तो ये वाला टर्म जो प्लस में था ये माइनस में हो गया है, माइनस यहाँ भी हो जाएगा, फिर इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रिलेशन ही आया कि x प्लस वाई को अगर हम ऐड करेंगे ये 3 के इक्वल होगा। फिर से एक बार समझा देती हूँ मैं। तो देखते क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है कि x और y के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। किस पॉइंट का, तो पॉइंट P है जिसका की कोऑर्डिनेट x और y है। आगे दिया हुआ है कि पॉइंट P जो है वो A से और B से दोनों से उसका डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। तो इसीलिए लिखे हैं यहाँ पे क्या, PA इक्वल टू PB। PA को आगे सॉल्व करते हैं, PA का डिस्टेंस निकालते हैं, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PB का वैसे ही निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक वैसे ही, अब इसका होल स्क्वायर करते हैं तो ये सारा टर्म आता है। उसके बाद जो सेम टर्म था यानी x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है। बाकी सारे टर्म को इधर लेते आते हैं, सारे को लाने के बाद सॉल्व करने के बाद क्या आता है, -4x माइनस 4y प्लस 12। सारे से -4 कॉमन लेते हैं, इससे -4 अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ x बचा, इससे -4 अगर निकाल लेते हैं इससे y बचा, और इससे अगर -4 निकालते हैं तो -3 बचा। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस था और प्लस और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि ये -4 टर्म यहाँ जो मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड हो जाएगा और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -3 था इधर लेके आ जाएगा प्लस में, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, यानी x और y के बीच में जो रिलेशन निकला, क्या निकला कि x और y को अगर हम ऐड करेंगे तो 3 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड दोज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड दोज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस each of which is at a distance of 5 unit, at a distance of 5 unit from the point A, from the point A 5,3। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्या है तो फाइंड दोज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे एक क्या करना है, पॉइंट निकालना है। सबसे पहले ये हमने बताया है कि जो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट या कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो लिखेंगे क्या, x और 0, और अगर y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे लाई कर रहा है वो कोऑर्डिनेट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 और y, यानी अगर y वाले पे है तो x हमारा 0 हो जाएगा, और अगर x एक्सिस पर है तो y हमारा 0 हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि x एक्सिस पे एक पॉइंट निकालना है जो कि जिसका की डिस्टेंस किससे, a से, यानी a से जिसका डिस्टेंस 5 यूनिट है, ठीक है। सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर है, a हमारा 5 और 3 है। दूसरा x एक्सिस पर पॉइंट लेना है, तो दूसरा मान लेते हैं b, और x एक्सिस पर अगर है तो x और 0 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 5 यूनिट दिया हुआ है, 5 यूनिट। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं क्या है, अगर डिस्टेंस दिया हुआ है तो पहले डिस्टेंस हम निकालते हैं, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, डिस्टेंस 5 यूनिट है इसलिए 5 यहां लिख लेते हैं। आगे करते हैं x2 हमारा क्या है, ये वाला टर्म x माइनस x1 हमारा 5 है प्लस y2 हमारा 0 है, y1 हमारा 3 है। ठीक है, ये यहाँ पर रूट में है, रूट को पहले उधर लेके चले जाते हैं, स्क्वायर में चला जाएगा तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस इसका करते हैं तो माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसे सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 टू ज 10x, फिर इसको करते हैं तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 को भी इधर ही लेते आते हैं तो x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस 9 माइनस 25 इक्वल्स टू 0। माइनस 25 प्लस 25 कैंसिल, 25 में से 25 माइनस हो गया, हट गया। आगे क्या है, x स्क्वायर माइनस 10x, ये प्लस 9 है, प्लस 9 लिख लेते हैं। फिर से फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने पे आएगा क्या, x स्क्वायर 10 को स्प्लिट करते हैं तो माइनस 9x और माइनस x में कर लेते हैं प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं इन दोनों में से तो क्या कॉमन निकलेगा, x बचेगा हमारे पास x माइनस 9, इन दोनों से कॉमन निकालते हैं माइनस 1 होगा, x माइनस 9 फिर से x माइनस 9 सेम है, x प्लस x माइनस 1 आ गया इक्वल्स टू 0, दोनों को 0 से इक्वेट कर देते हैं, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 9, फिर इधर करते हैं x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 1, यानी कि x की वैल्यू क्या 9 और 1, यानी एक कोऑर्डिनेट 9 और 0 हो सकता है, एक कोऑर्डिनेट 1 और 0 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, find those points on y-axis each of which is at a distance of 13 unit from the point A minus 5, 7. चलिए, तो क्वेश्चन है हमारे पास कि वैसे पॉइंट को निकालना है जो कि y एक्सिस पे, इस बार y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हमारा कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 0 और y होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि जिसका की डिस्टेंस 13 यूनिट है, डिस्टेंस भी दिया गया है, लिख लेते हैं डिस्टेंस 13 यूनिट। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है एक पॉइंट से, यानी ए पॉइंट से निकालना है जो कि है -5 और 7, यानी ए से निकालना है -5 और 7 है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है, क्लियर किया गया है क्या कि एक y एक्सिस पर एक पॉइंट दिया गया है, ठीक है, जिसका कि एक दूसरे पॉइंट यानी ए के साथ जो डिस्टेंस है वो 13 यूनिट है, तो बताना है कि वो कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, जो जो दिया गया था मान लेते हैं कि हमारा अगर ए है तो इसको बी रख लेते हैं, यानी a -5 और 7 है, b कोऑर्डिनेट हमारा 0 और y है, इसके बीच का डिस्टेंस 13 यूनिट है। ठीक है, डिस्टेंस निकालते हैं, ab इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √x2, यानी x2 हमारा है 0 तो 0 माइनस और x पर है -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा y है, y1 हमारा 7 है इक्वल्स टू, इसके बीच का डिस्टेंस 13 है। आगे सॉल्व करते हैं, 0 का 0 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13। ये रूट में है, उधर जाके स्क्वायर, पहले सबसे पहला काम यही कर लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर, ये रूट उधर जाकर स्क्वायर हो गया। आगे 5 का स्क्वायर 25, सॉल्व करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यानी कि y का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 7 7 टू 14 y
इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169। आगे क्या करते हैं, वाई स्क्वायर अरेंज कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 14y, इधर टर्म बचा है 25 49 का, ठीक है, और 169 को भी इधर ही लेते आते हैं, माइनस में आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 14y, ये दोनों ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आगे 14 का स्क्वायर माइनस 14y, ये दोनों माइनस करके आएगा माइनस 95। फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेते हैं, यहां से तो आता ही आप लोगों को। 95 को वैसे स्प्लिट करना है जो कि 14 और क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 95, तो वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 95 इक्वल्स टू 0। 95 को स्प्लिट करते हैं तो 19 और 5 पे कर लेते हैं, माइनस 19y और प्लस 5y पे, माइनस 95 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे 19 5 × 95 और माइनस करेंगे तो माइनस 14y आएगा। y कॉमन इन दोनों से निकाल लेते हैं तो y माइनस 9 बचेगा, इन दोनों से कॉमन निकालते हैं 5 तो y माइनस 19 बचेगा, y माइनस 19 y माइनस 19 दोनों से कॉमन निकल गया, इधर से बचा y प्लस 5, यानी y की वैल्यू एक बार आई क्या y इक्वल्स टू 19 और एक बार y की वैल्यू आती है माइनस 5, ठीक है। यानी कि हमारा जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हमारा एक बार 0 और 19 हो जाएगा और एक बार हमारा 0 और माइनस 5 हो जाएगा। चलिए, ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from the point 5 minus 2 and minus 3 or 2. Question number 7. Find the point on x-axis, ठीक है, which is equidistant from the point 5 minus 2 and minus 3 or 2, minus 3 comma minus 2। चलिए, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट निकालना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट निकालना हो, कोऑर्डिनेट निकालना हो तो सीधा सीधी है क्या, एक्स और 0 लेकर चलेंगे, यानी कि पॉइंट मान लेते हैं कि पॉइंट हमारा होगा रिक्वायर्ड पॉइंट इक्वल्स टू एक्स और 0, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं किसके एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है, किसके, ये पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है 5 minus 2 से के डिस्टेंस पे और माइनस 3 और 2, यानी कि मान लेते हैं कोई भी जैसे कि निकालते हैं क्या, मेरा एक पॉइंट है x और 0 जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, फिर दूसरा है 5 और माइनस 2 और तीसरा है माइनस 2 और 3। क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि इससे इसका डिस्टेंस और इससे इसका डिस्टेंस ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए, तो एक पॉइंट यहाँ पे हमें पता है, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, फिर इस पॉइंट को A रख लेते हैं, इस पॉइंट को B रख लेते हैं, ठीक है। जब इक्विडिस्टेंस है, डिस्टेंट है, तो क्या होगा, PA का स्क्वायर यानी PA इक्वल्स टू क्या होगा, PB होगा, ठीक है। जब PA इक्वल्स टू PB है तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इधर का स्क्वायर PA का स्क्वायर और PB का स्क्वायर ये दोनों भी इक्वल हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू रूट में आता है और इधर भी रूट में आता है, अगर दोनों का स्क्वायर कर ले तो ये रूट क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ क्या लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर भी वैसे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। x2 अगर pa लेकर चलते हैं तो x2 हमारा 5 यानी 5 माइनस और x1 हमारा क्या हो जाएगा x होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा -2 और इधर क्या हो जाएगा -0। फिर इधर क्या करते हैं, pb लेकर चलना है, ठीक है। तो pb लेकर चलना है तो इस बार x2 हो जाएगा -3 और x1 हो जाएगा क्या x, तो -x का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 2 है माइनस y1 हमारा 0 है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे करते हैं तो 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 10x। इधर करते हैं -2 और 0 यानी कि -2, तो -2 का होल स्क्वायर। देन इधर करते हैं, दोनों प्लस में है, सॉरी दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है, सेम साइन में है, तो मैंने बताया है क्या कि उसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो करते हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 × 3 यानी 3 × 6x। इसे सॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 का स्क्वायर 2 × 2 = 4, 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर ही रह जाएगा 6x, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ तक कर लिए। x स्क्वायर वाला टर्म और x स्क्वायर वाला टर्म इधर से और इधर से दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या होगा, सबको एक तरफ कर लेते हैं। 25 माइनस 10x प्लस 4, 9 को इधर लाए -9, 6x को लाए -6x, इस 4 को लाए तो -4 इक्वल्स टू 0। अरेंज कर लेते हैं पहले x वाले टर्म को, उसके नंबर वाले टर्म को, -10x माइनस 6x और तो कुछ है नहीं। फिर इधर का करते हैं 25 प्लस 4 -9 -4, यहाँ तक कर लिए। +4 -4 कैंसिल हो गया, -10 और -6 सेम साइन है तो एड अप होकर क्या हो जाएगा -16x। 25 में से 9 माइनस कर लेते हैं तो 16 इक्वल्स टू 0, यहाँ तक हो गया। इन दोनों में से क्या कर सकते हैं 16 -16 को कॉमन निकाल लेते हैं तो इधर से बचता है x और माइनस अगर बाहर निकाले हैं तो अंदर का साइन चेंज यानी कि -1 इक्वल्स टू 0। 16 को अगर उधर लेकर चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा x -1 इक्वल्स टू, ये 16 इधर आएगा डिवाइड बाई 0/-16 इस तरीके से लिखाएगा x -1 इक्वल्स टू। अब ये हमारा 0 हो जाएगा, x -1 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 1 यानी x का जो वैल्यू आया वो हमारा 1 आया यानी कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 और 0। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी जो कि मेरे ख्याल से सेक्शन फॉर्मूला पे होगा या डिस्टेंस फॉर्मूला, किसी पे भी हो, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि आ सकते हैं एग्जाम में उसे मैं सॉल्व करा रही हूँ। ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जिन्हें नहीं समझ में आए वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।